हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमारा इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी मैंने वीडियो बनाया था बट कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यार काफी अच्छी एनालिसिस होने वाली है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक में मैटर कर रहे हैं। 23 तारीख को हमारा बजट है, 22 तारीख को मार्केट ओपन होगा। तो काफी लोग काफी सारे वीडियोस बना रहे हैं बजट को लेके, बजट स्ट्रेटेजी ये करेंगे वो करेंगे। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो बजट से दूर रहना, क्योंकि बजट की वॉलीटिलिटी बिगिनर कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर आपको मॉर्निंग में कैसे हो भी जाएगा, तब आप शाम तक सब कुछ देके चले जाओगे। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो बजट से दूर रहना। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए मैं कल वाली वीडियो में बात करूंगा बजट के बारे में, लेकिन इस वीडियो में सबसे निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, निफ्टी के बारे में, जो हमने डिटेल एनालिसिस करी थी कि निफ्टी हमारा 24,900 तक जा सकता है। 24,850 तक गया निफ्टी, और वहां से मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा फ्राइडे को। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि मार्केट में एक क्रैश की स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि काफी लोगों के वीडियोस बनने शुरू हो गए हैं निफ्टी क्रैश होने वाला है। देखो, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। मार्केट में जो फ्राइडे को सेल ऑफ आया था वो काफी जरूरी था, और इस तरह के सेल ऑफ पहले भी आ चुके हैं मार्केट में। जब मार्केट इतना रैली कर जाता है उसके बाद मार्केट एक दिन कैंडल बनाता है रेड बड़ी, और काफी सारे लोग शॉर्टिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर अगले ही दिन या अगले ही वीक में मार्केट पूरा रिकवर करके एक नया ऑल टाइम हाई मार देता है। तो ये जो सेलिंग आई है इसकी बिल्कुल भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने वाला है। होनी चाहिए। अब चार्ट पे क्या बोल रहा है मार्केट, उसके हिसाब से हम अपनी एनालिसिस करते हैं और उसी के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। हालांकि पहले मैंने करी हुई थी, तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद लेवल्स मेरे ऑलरेडी मार्क्ड है, लेवल मैं आपको दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा पिछले 3 वीक से कोई भी सेलिंग का हमारा व्यू नहीं था, और मैं आपको बार बार हर वीक टारगेट बताता था और वो टारगेट आते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने एक साइन दे दिया है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है शूटिंग स्टार। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, शूटिंग स्टार बनने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। देखो, कैंडल बनना अलग बात है, उनका एक्टिवेट होना अलग बात है। ये कैंडल कब एक्टिवेट होगी? ये कैंडल जब एक्टिवेट होगी जब इसका लो टूट जाएगा और थोड़ा सस्टेन होता दिखेगा हमें। अब ये कैंडल एक थोड़ी सी स्पेशल कैंडल इसलिए बन जाती है क्योंकि इसका जो लो है, अगर आप इस कैंडल का यहाँ पे फोकस करोगे आप, इसका जो लो है आप देखोगे 24,504.45 है। तो 24,500 का लेवल है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो 500 और 1000 के लेवल्स होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि वो इस उम्मीद में कि अप टूटेगा बार बार पहले ही एंट्री कर देते हैं, और 8-10 बार एंट्री एंट्री एग्जिट करते हैं, और उससे उनको लॉस हो जाता है। बीइंग ए स्कैल्पर ये ठीक है स्ट्रेटेजी, क्योंकि जब मूव आता है एक बार में आपको सारा लॉस रिकवर हो जाता है आपका। लेकिन अगर पोजिशनल करना है आपको, जैसे वीकली चार्ट में मैं आपको हमेशा पोजिशनल बताता हूँ, 2-3 दिन का अगर कोई आपको टारगेट लेना है, तो हमारे लिए जो लेवल होगा, जो मैंने मार्क कर रखा होगा, आई थिंक ये तो इंट्राडे के लेवल्स हैं, तो मैं एक बार दोबारा ही मार्क कर देता हूँ, डीडीटी कर देते हैं यार, दोबारा कर लेते हैं जब वीडियो बना ही रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो हमारी कैंडल है इसका जो लो है 504 है, लेकिन जैसे मैंने कहा 500 के आसपास हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हम ट्रेड करेंगे जब मार्केट 440 या 450 के नीचे सस्टेन करता दिखेगा, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करेगा, तब हम ट्रेड करेंगे। तो अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो 24,450 से बजट वाला वीक भी है, तो क्या मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है? देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था मार्केट का 21,700, लेकिन क्या हम 700 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठेंगे? इतना मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं आपको बोलूंगा सिर्फ हमारे जो प्रीवियस वीक की कैंडल का लो है 24,141, तो ये 300 पॉइंट एटलीस्ट हम अगले 2-3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट 450 के नीचे आता है। ठीक है। अभी ये एक साइड की एनालिसिस हो गई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको दोनों साइड की एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये तो हो गया सेलिंग की बात। इसके भी नीचे जाते हो मैक्सिमम 24,000 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है। मैं आपको फिर भी 24,150 तक के टारगेट दे रहा हूँ, 300 पॉइंट के आसपास के। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग का मैंने आपको बताया था बार बार, जोन की 800-850 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट अब इसके हाई के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। और इसके ऊपर मार्केट में कोई टारगेट ऊपर खुला है, इस महीने कितना भी आ सकता है। अगर बजट में अच्छी छूट आ गई तो हो सकता है 25,200 भी चला जाए, 25,200, 25,300 भी चला जाए। लेकिन हम ऑन सेफर साइड 25,100 तक के टारगेट रखेंगे इसमें, और 25,050 तक का रखना चाहिए वैसे तो, फिर भी मैंने 50 पॉइंट का बफर दिया है। अगर 300 पॉइंट तो हमारे पास होने ही चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मैंने 300 पॉइंट आपको दिए हैं, और नीचे भी मैंने आपको 300 पॉइंट दिए हैं। ये हो गई हमारी वीकली एनालिसिस। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पे, एक बार इसको देख लेते हैं सिंक करके कि डेली चार्ट पे हमारी एनालिसिस सही है या नहीं है। देखो, डेली चार्ट पे भी अब आप क्या देखोगे, डेली चार्ट पे बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट लेवल मैच हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? डेली चार्ट पे भी हमें ऑलमोस्ट इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है कैंडल का, क्योंकि पूरी इंगल्फ कर लिया रेड कैंडल है, हालांकि थोड़ा सा लो में फर्क है, लेकिन फिर भी पूरा एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब देखो, ये चीजें ना पहले भी हुई हैं, अगर मैं दिखाऊं आपको, एक तो इलेक्शन वाली तो हुई थी, इससे पहले भी कई बार हुआ है। ये तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, फिर एक दो कैंडल बनाई ग्रीन, फिर रिवर्स हो गया हमारा। तो ऐसा ये नहीं है पहली बार हुआ है, तो कभी भी इसको कंफर्म मत करना। ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन को देखोगे, ट्रेंड लाइन बनाओगे आप, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है यहीं आसपास, 24,500 के आसपास ही। तो ये ट्रेंड लाइन टूटनी जरूरी है, तो इसीलिए मैंने 450 का रेंज जोन रखा है। ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे, तो ये एक ब्रेकआउट जोन है, तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो इस जोन के लोअर, इस रेंज के लोअर एंड तक आ सकता है।
ठीक है, ये हो गई हमारी एक एनालिसिस सेलिंग का, ठीक है बिल्कुल, बाइंग का भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीकली और डेली एनालिसिस बंद खत्म होती है। अब आगे जाने से पहले मैं इंट्राडे में आपको एक दिखाता हूँ एक चीज। अब जैसा कि आपको पता है मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था पीछे 16-17 को, बाकी सारे वीडियोस डाले हुए थे मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ 10,000 से दोबारा स्टार्ट किया है। तो 10,000 से हमारे बन गए हैं यहाँ पे 6400 के आसपास के। 64% रिटर्न 2 दिन में बुरी नहीं है, बट मैं फिर बोलता हूँ कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बीइंग अ स्कैल्पर इज नॉट इजी फॉर बिगिनर्स। स्कैल्पिंग करनी है तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी से भी सीख लो, मैं तो कोई कोर्स नहीं देता हूँ वैसे अभी ना, मैं अभी आगे कोई मेरा प्लान है नहीं, लेकिन आप आराम से वैसे बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट पॉइंट इज कि आपको स्कैल्पिंग में उस एक दिन से बचना होता है जो मार्केट साइडवेज होता है, क्योंकि अक्सर जितना प्रॉफिट हमने कमाया होता है हम एक ही 2 या 2 दिन में दे देते हैं, और ये मैंने आपको अपने चैनल पे भी दिखाया हुआ है पीछे। ठीक है, तो कैपिटल कम रख के ही शुरू करो, स्कैल्पिंग करनी है 5,000 से ही करो, ताकि आपका जाए तो 5,000 ही जाए ना। 5,000 से अगर आप मान लो 50,000 तक पहुंच गए, कमा लिया आपने, और फिर आपका 20,000 उससे ड्रॉ डाउन हो जाए, तो फिर भी अच्छी डील अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो। बट ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा आपको, थोड़ा पेपर ट्रेडिंग ऐप देखो, कुछ देखो, वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आना। ठीक है, ये दिखाने का पर्पस ये है मेरा कि कहीं ना कहीं मैंने फ्राइडे को भी वीडियो नहीं डाला था। फ्राइडे को हमारा 3,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, जो आपने दिखा 3100 का। और हमारा जो वेडनेसडे था, आई थिंक थर्सडे था, जो निफ्टी एक्सपायरी थी, वहाँ पे 7,000 का प्रॉफिट हुआ था। चार्जेस देखो स्कैल्पिंग में थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो नॉर्मली धीरे धीरे वो इक्वलाइज हो जाते हैं अगर आप धीरे धीरे से आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इंट्राडे की, जिसके लिए सब इंतजार करते हैं। तो अब सीधे सीधे 15 मिनट का हमें चार्ट खोलते हैं। इंट्राडे में क्या करना है हमें, एक बार मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इंट्राडे के लेवल्स मैंने मार्क करे हुए हैं, तो मैं एक बार दोबारा से वहीं पे लेवल्स पे आ जाता हूँ, जो मैं एक बार पहले बनाए थे मैंने, ताकि इंट्राडे के लेवल्स के लिए हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। लॉजिक मैं आपको भी बता देता हूँ कि इंट्राडे के लेवल्स पे क्या क्या लॉजिक था हमारा। ठीक है, तो ये हमारे इंट्राडे के लेवल्स हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंट्राडे के लेवल्स किस तरह से आपको करनी है ट्रेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मैंने क्या करा है, मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है। सबसे पहले बाइंग की बात कर लेता हूँ कि बाइंग का लेवल मैंने 24,675 क्यों रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो पहले भी मैंने आपको बताया था 24,675, मैंने निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन बताया था आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पे भी बताया था मैंने कि यहाँ पे एक रैली आ सकती है अच्छी खासी। तो ये जोन मार्केट में एक ब्रेकआउट जोन बना, यहाँ पे रुकना चाहिए था मार्केट को, देखो यहाँ पे रुकना चाहिए था, कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन मार्केट लगातार नीचे गिरा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी बन गया है। और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का ब्रेक होता है 675 का, देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाता है या इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, और यहाँ पे नीचे गिरना लग जाता है प्राइजेक्शन बना के, तो हम सेलिंग भी कर सकते हैं, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अपना। ठीक है, या अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है मान लो मार्केट में, तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे 723 780। हम पूरे हाई के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे अब एक अच्छी हाई आई है, यहाँ से डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन सकता है, तो हम 780 तक के टारगेट के लिए जाएंगे बाइंग से। ठीक है, सेलिंग करनी है, अब सेलिंग हम इसके नीचे क्यों नहीं कर रहे, सेलिंग हम इसके नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जोन तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन अगेन 500 का जोन है। 500 480 पे लाके नॉर्मली रिवर्स कर देते हैं और यहाँ पे फंसा देते हैं आप, जब तक 440 नहीं निकलेगा। 440 अब इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, क्योंकि मार्केट में ये एक ब्रेकआउट जोन था, यहाँ पे पहले ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है, लेकिन अगर नीचे जाता है इसके 441 के, तो 387 और 337, ये दो टारगेट्स हमारे सेलिंग के रहेंगे। इंट्राडे में हमेशा बोलता हूँ आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, 70-80 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मोर देन इनफ है निफ्टी में। बट ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए इंट्राडे में, कभी आपको बड़ा मूव मिल गया, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आपको कुछ एक साल हुआ है, तो आप टारगेट 70-80 पॉइंट निफ्टी में रख सकते हो। बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मोर देन बहुत अच्छा कर रहे हो इंट्राडे। ठीक है, लेकिन काफी लोग ये समझते नहीं है बात को। तो ये हमारी हो गई एनालिसिस निफ्टी की। बजट का मैं कल बात मंडे को बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली बजट के बारे में। बाकी बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दोनों की बात मैं कल करूंगा। मिड कैप निफ्टी में एक थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है, 12,000 आई थिंक जो इसका लेवल है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मिड कैप निफ्टी का मैं अलग सेपरेट ही वीडियो बना दूंगा। 12,194 है, तो 100-200 पॉइंट का फॉल और पेंडिंग है, क्योंकि मिड कैप नहीं मारा था जो भी मारा था फ्राइडे को। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की निफ्टी की एनालिसिस। बाकी आप चैनल को सीधे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।